हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं एडवोकेट नवीन अंतिल। तो थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। तो आज मैं आपको बताऊं कि सरकारी वकील एडीए पीपी साहब का क्या काम होता है कोर्ट के अंदर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई सरकारी वकील का क्या काम होता है। मान लीजिए कि अगर थाने में किसी के खिलाफ भी पर्चा दर्ज हो गया, किसी के खिलाफ आईपीसी सेक्शन के तहत भाई उसने कुछ क्राइम करा था तो उसके खिलाफ पर्चा दर्ज हो चुका है, और कल न जब 24 घंटे के अंदर अंदर जब पुलिस उसको कोर्ट में पेश करेगी तो सरकारी वकील का क्या काम होता है। ठीक है, देखो भाई, कोर्ट में पेश कर दिया, वो भी अपना वकील कराएगा। ठीक है, और जब वकील बेल एप्लीकेशन लगाएगा तो उसको रोकने के लिए सरकारी वकील खड़ा होगा, जो कि कंप्लेनेंट की साइड से बोलेगा, स्टेट की तरफ से। कंप्लेनेंट भी छोड़ो, स्टेट की तरफ से। देखो, स्टेट को चाहे कंप्लेनेंट कह लो या कंप्लेनेंट को स्टेट कह लो, एक ही बात है। ठीक है ना, आपने टाइटल देखा होगा, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली वर्सेस। ठीक है ना, तो जब आप देखते हैं ना स्टेट, तो स्टेट की तरफ से सरकारी वकील ही होता है, चाहे आप उसने कंप्लेनेंट की साइड से कह लो। तो उस टाइम पे जो सरकारी वकील है वो बेल रोकने के लिए बोलेगा कि भाई इनको बेल क्यों नहीं देनी चाहिए। वो अपने पॉइंट बोलेगा। जो प्राइवेट वकील जो आपने कर रखा, जिन्होंने आपकी बेल एप्लीकेशन लगा रखी है, वो अपने हिसाब से बोलेगा जब आपको कोर्ट में पेश करेंगे। लेकिन मान लीजिए कि अगर 10 या 15 दिन के बाद कोर्ट में पेश कर दिया, आप जेल में चले गए, तो 10 या 15 दिन के बाद जब वकील आपकी बेल एप्लीकेशन दोबारा लगाएगा, तो मैंने आपको बताया था कि बेल एप्लीकेशन लगाने के बाद एक नोटिस की डेट मिलती है। ठीक है, जो नोटिस की जो डेट मिलती है उसमें जो आपने बेल एप्लीकेशन लगाई होगी, तो उसमें आपने एक एक्स्ट्रा बेल एप्लीकेशन लगा रखी होगी वकील ने। ठीक है ना, तो वह एप्लीकेशन थाने में जाएगी, थाने में रिप्लाई आऊगा, और जो रिप्लाई आऊगा आईओ लेके आएगा, वो आईओ डायरेक्ट पीपी साहब से मिलेगा और उनको रिप्लाई देगा। भाई देखो, आईओ है या कंप्लेनेंट, उसकी साइड से वकील बोलेगा आपकी बेल एप्लीकेशन रुकवाने के लिए। तो ये है भाई सरकारी वकील। ठीक है, बाद में जब चालान पेश होगा ना, वो चालान पेश करते टाइम भी उस चालान को जब कोर्ट में पेश करेंगे आईओ, कोई भी पुलिस वाला, तो वो चालान पहले पीपी साहब से मतलब क्लियर करवाना पड़ता है कि उसमें अगर कुछ गलत है तो पीपी साहब ठीक करवाते हैं। ठीक है ना, और जब पीपी साहब उसको फाइनल कर देता है, जब आईओ कोर्ट में उस चालान को जमा करता है। ठीक है, और बाद में जब गवाही होती है कंप्लेनेंट की साइड से या एक्यूज की साइड से, तो उसमें जो पीपी है उसका अहम रोल होता है, क्योंकि पीपी ही गवाही करवाता है। ठीक है ना, चीफ भी वही करवाएगा, और जो क्रॉस है वो तो हम खुद कर सकते हैं, लेकिन जो वर्डिंग होगी वो पीपी साहब लिखवाएगा। वैसे तो काम जज का होता है, लेकिन आजकल जज नहीं करवाते भाई, पीपी साहब ही करवा देते हैं। तो जो गवाही में भी पीपी साहब का अहम रोल होता है, और भाई जब बेल एप्लीकेशन लगाते हैं तब भी स्टेट की तरफ से पीपी साहब खड़े रहते हैं। तो ये है भाई पीपी साहब का काम। ठीक है ना, वह देखेंगे भाई कोई भी रिप्लाई आ रहा होगा बेल एप्लीकेशन का, तो उसमें स्टेट की तरफ से खड़े होंगे, स्पेशल आपके केस में नहीं, कोई भी जितने भी केस हैं। ठीक है, तो स्टेट की तरफ से पीपी साहब भी खड़े होंगे। तो ये काम है भाई सरकारी वकील का। तो उम्मीद करूंगा कि आपको काम समझ में आ गया होगा कि सरकारी वकील का कोर्ट में क्या काम है। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो आप मेरे को कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। डिस्कशन मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, लेकिन दिन में ही कॉल करना भाई, रात को मत करना। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। मिलता हूँ किसी दूसरी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।